नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। झारखंड के घाटशिला में पीएम मोदी के हुंकार, कांग्रेस जेएमएम को जमकर सुनाया। बोले, शहजादे की भाषा नक्सलियों वाली, झारखंड के नाम से याद आता है नोटों का पहाड़। पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका मार्च, केजरीवाल बोले पीएम ने ऑपरेशन झाड़ू लॉन्च कर 3 प्लान बनाया। आप नेताओं को गिरफ्तार करेंगे, अकाउंट फ्रीज करेंगे और बंद कराएंगे पार्टी दफ्तर। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में 5 दिन की पुलिस रिमांड पर विभव कुमार, जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के घर से जब्त किया सीसीटीवी डीवीआर। ममता को लेकर कांग्रेस पार्टी में बवाल, अधीर रंजन पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। ममता पर बयानबाजी को लेकर बोले, जो सहमत नहीं बाहर जाए। 5वें चरण की वोटिंग कल, आज थम गया प्रचार प्रसार। 8 राज्यों की 49 सीटों पर होगा मतदान। ईवीएम में कैद होगी उम्मीदवारों की किस्मत। पहली खबर में बात पीएम मोदी की। देश में लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है। कल 5वें चरण की वोटिंग होने वाली है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचे। यहां जमशेदपुर के घाटशिला में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को विकास का क ख ग भी नहीं मालूम। झारखंड राज्य इतना अमीर है, लेकिन यहाँ के लोग इतने गरीब हैं। पीएम ने आगे कहा कि झारखंड का नाम आते ही नोटों की गड्डी की याद आती है। साथ ही कहा कि नोटों के पहाड़ वाले रुपए गरीबों को लौटा दूंगा, इसके लिए कानूनी सलाह ले रहा हूं। आगे पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे वायनाड से भागकर चुनाव लड़ने रायबरेली गए हैं। वे सबको कहते घूम रहे हैं कि ये मेरी मम्मी की सीट है। कोई 8 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ने चाहता है, तब भी वो ये नहीं कहता कि ये मेरे पापा का स्कूल है, भले ही उसके पापा वहां से पढ़े हो। ये परिवारवादी लोग संसदीय सीटों का वसीयतनामा लिख रहे हैं। ऐसी परिवारवादी पार्टियों से झारखंड को बचाकर रखना है। आज तो जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी ने बोला है। भाई, प्रधानमंत्री मोदी इज सो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस दीज डेज। और आप देखिए क्या स्ट्रेटेजिक तरीके से ये लोकेशन भी चूज करते हैं। घाटशिला जमशेदपुर और खड़गपुर के बीच का इलाका है। घाटशिला के फौरन बाद बंगाल का बॉर्डर आ जाता है। झारग्राम, खड़गपुर, वो सारे इलाके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या टॉपिक उठाया? नोटों का पहाड़। नोटों का पहाड़ कैपिटल टीवी ने बहुत पॉपुलर किया है इस वर्ड को। जब पार्थो चटर्जी के गर्लफ्रेंड के घर वो मिला था, तो खैर नोटों का पहाड़ बंगाल में भी मिल रहा है, नोटों का पहाड़ झारखंड में भी मिल रहा है। इनफैक्ट झारखंड में तो 2 नोटों के पहाड़ मिल गए। एक आलमगीर के घर के ड्राइवर के यहाँ, और दूसरे जगह वो धीरज साहू 350 करोड़, ये कांग्रेसी दोनों, और उधर पार्थो चटर्जी के यहाँ। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी लोकेशन भी कायदे से चुनते हैं, पूछ के। शहर में भी कर सकते हैं, शहर में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां से 60-70 किलोमीटर दूर घाटशिला आप चुनते हो ताकि मैसेज उधर भी जाए इधर भी जाए। और ये होता है प्लान, ये होती है प्लानिंग। कांग्रेस पार्टी या विपक्ष, आप देखिए, बिल्कुल लुंज पुंज। अब तो मामला खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी कटाक्ष के अलावा अब उनको कोई चीज की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी विपक्ष जो है वो हार मान चुका है। जी, अगली खबर में बात केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन के लिए मार्च किया। उनके साथ पार्टी के नेता, सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। हालांकि थोड़ी ही देर में ये मार्च खत्म भी हो गया। वहीं मार्च शुरू करने से पहले केजरीवाल पार्टी दफ्तर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमें खत्म करने के लिए 3 प्लान बनाए हैं। पहला, चुनाव बाद पार्टी का अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे। दूसरा, पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। तीसरा, पार्टी दफ्तर खाली कराया जाएगा। 3 प्लान बता दिए हैं आज केजरीवाल। देखिए, मीडिया स्टंट करने में केजरीवाल का जवाब नहीं है, और ये उनकी तारीफ में मैं कह रहा हूं। 2-3 दिनों से वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने एक तमाशा किया। क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करूंगा कि भाई क्यों आप ये कर रहे हो, एक ही साथ सब गिरफ्तार कर लो हम लोगों को।
और धरना प्रदर्शन हुआ कहाँ? आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। ये गेट है और 10 फीट के बाहर, गेट और 10 फीट के बाद। तो आपने घोषणा की थी बीजेपी के दफ्तर के सामने करेंगे और धरना प्रदर्शन कहां कर रहे हो? अपने ही दफ्तर के बाहर। कारण लोग ही नहीं आए, लोग ही नहीं आए। मैंने कई सारे रिपोर्टर्स से मैंने पूछताछ की, भाई क्या कितना चेयर लगा हुआ था? तो परिसर के अंदर कैमरामैन ज़्यादा था, मीडिया वाले ज़्यादा थे, उनकी संख्या 200 से 300 थी और कार्यकर्ता और नेताओं की संख्या 100 थी। अरे भाई 135 तो आपके पार्षद हैं, 135 तो आपके पार्षद हैं, 65 के 62 के आसपास आपके जो है विधायक हैं, 200 से ज्यादा की संख्या तो यही है। आपके तमाम सांसद भी नहीं आए, पार्षद भी नहीं आए पूरे, आपके विधायक भी नहीं आए पूरे। भाई करना क्या चाह रहे हैं आप? और आप तो गए थे कि भाई आज तो आर पार कर लेंगे, लेकिन हुआ क्या? गए, बैठे, न जोर जबरदस्ती की, 4-5 मिनट तक नारेबाजी की, फिर वहां से उठ के चल दिए। तो पर्पस क्या था? पर्पस साफ था कि टेलीविजन चैनल के ऊपर वो कि केजरीवाल ये कर रहा है, केजरीवाल वो कर रहा है। तो आपने 3-4 घंटे जो है दिन भर के जो है फुटेज मीडिया में आपने बना लिया। यही आपका प्लान था और बहुत ही सक्सेसफुली मीडिया की मदद से आपने इस प्लान को पूरा किया। जी, इस खबर में बात स्वाति मालिवाल के मामले की। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालिवाल से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार विभव कुमार को अदालत में पेश किया गया, जहां 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई के बाद विभव को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। 30 हजारी कोर्ट में 2 घंटे तक दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की गई। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। विभव पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लग रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस दोबारा सीएम केजरीवाल के आवास पहुंची और केजरीवाल के घर से सीसीटीवी डीवीआर को जब्त कर लिया है। अब तो सीसीटीवी डीवीआर को जब्त कर लिया। बड़ा शौक है इन लोगों को वीडियो रिलीज करने का। 2-2 वीडियो रिलीज अपने हिसाब से किया और कई सारे लोगों को, खास करके लेफ्ट लिबरल कबाल, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी बीजेपी जो पत्रकार हैं वो लोग डिफेंड कर रहे थे कि देखिए शर्ट नहीं फटा हुआ है, खून नहीं निकल रहा। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में तुमको सब नजर आ रहा है, तुमको सब नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज को जरा सा जूम करोगे तो फट जाता है, पता ही नहीं चलेगा। चेहरा पहचान में नहीं आता है, आपको ड्रेस वगैरह से पता करना पड़ता है और आप ये तमाशा कर रहे हो। पहले तो पासवर्ड दो, पासवर्ड दो अपने फोन का, तो वो दे नहीं रहे। क्यों? फॉर्मेट कर दिया, फोन को ही फॉर्मेट कर दिया। क्यों फॉर्मेट किया? वो सारी कच्चा चिट्ठा जो है विभव का मालूम चल जाता, किससे किससे बात हो रही है, कहां कहां फोन हो रहा है। ये अपने पापों को छिपाने के लिए इसने मालूम चलता कि आपने फोन की जांच की तो ये केस तो अलग, शराब घोटाले का कोई सबूत निकल आता। चुनाव का समय है, करोड़ों करोड़ रुपए इधर से उधर होते हैं। भाई क्यों आपने फॉर्मेट किया? कुछ छिपाना था इसलिए। तो क्या छिपा रहे थे? दूसरी चीज जो सबसे अहम है, सीसीटीवी फुटेज आपने दिया वो ब्लैंक निकला और इसलिए घुसी पुलिस और डीवीआर उठा के लेके चली गई। तो ये जो केस बनता चला जा रहा है, रिमांड एप्लीकेशन में क्या कहा दिल्ली पुलिस ने कि स्वाति मालिवाल के जो चोटें आई है, इट कुड हैव बीन फेटल, मौत हो सकती थी। क्या मेडिकल कंडीशन है, क्या है, नहीं है? तो इसमें तो केजरीवाल बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। सारे पैतरेबाजी जो है वो धाराशायी होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस के पास जो पर्याप्त चीजें होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन को आगे करने के लिए, 164 में दिया गया मजिस्ट्रेट के सामने बयान है और एम्स की मेडिकल रिपोर्ट है। तो इसमें तो बच पाना बड़ा मुश्किल है। और अगर वो फंसेगा तो वो जरूर बताएगा कि किसके कहने पे इसने स्वाति मालिवाल के साथ अभद्रता की। जी, और अब बात ममता को लेकर कांग्रेस में मचे बवाल की। अधीर रंजन चौधरी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि जो सहमत नहीं है उसे बाहर चले जाना चाहिए। असल में अधीर रंजन चौधरी की तरफ से लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बयानबाजी हो रही थी। उसी बयानबाजी से कांग्रेस अध्यक्ष भड़क गए और उन्होंने अधीर को यह अल्टीमेटम दिया। खड़गे ने बिना अधीर रंजन चौधरी का नाम लिए कहा कि वे फैसला करने वाले कोई नहीं होते हैं, फैसला
कांग्रेस करेगी, हाईकमान तय करेगी कि क्या सही है। हम सभी को उसका फिर पालन भी करना होगा। अगर कोई पालन नहीं करना चाहता तो उसे बाहर चले जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? भाई कांग्रेस में रहना कौन चाहता है? बात तो दूसरा होना चाहिए। आप गांधी परिवार के एक स्टैंप हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप अध्यक्ष हो, कोई फैसला ले सकते हो क्या? अभी भी फैसले राहुल गांधी, सोनिया गांधी ले रही है, और वैसे से फैसले हो रहे हैं। दिल्ली तमाशा देख रही है, पंजाब में तमाशा हो रहा है, महाराष्ट्र में लोग नाराज हैं, बिहार में लोग नाराज हैं, यूपी में लोग नाराज हैं, और बंगाल में जो कोई लड़ भी रहा है उसको आप शटअप कर दे रहे हो। तो इसका मतलब तो जिस डाल में खड़गे बैठे हुए हैं उसको ही काटने में लगे हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी जुझारू व्यक्ति हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम उस व्यक्ति के बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता मैं, जो कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। आप कह रहे हो भाई जिसको रहना है रहो, जिसको जाना है जाओ। भाई एक कहावत है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। यही कांग्रेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है जी। और आखिरी खबर में बात कल 5वें चरण की वोटिंग की। 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग कल होनी है। इस दौरान 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान होना है। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 32, शिवसेना ने 7, टीएमसी ने 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस केवल यूपी की रायबरेली सीट ही जीत पाई थी, अन्य को 5 सीटें मिली थी। बता दें कि इस फेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में है। वही रायबरेली से वायनाड सांसद राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं। कल 5वें चरण की वोटिंग है। क्या देखिए, 5वें चरण की वोटिंग जो हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी को कितना ज्यादा बहुमत से कितना ज्यादा वोट आएगा वो तय हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस इलेक्शन इज ओवर। कुछ नहीं बचा हुआ है इस इलेक्शन में। कोई कंपटीशन कहीं नजर नहीं आ रहा है। पिछली बार 32 सीट जीती थी 49 में से। इस बार 40 सीट के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत दमदार स्थिति में है। यह प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक चल रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी लगे पड़े हुए हैं कि मैं तो देखता हूं, मैंने मजाक मुझे दिखता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 180 सीट आएगी बीजेपी को, तो कोई कह रहा है कि पूरे एनडीए को भी बहुमत लाने में दिक्कत हो जाएगी। पता नहीं क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और किस तरह से ये लोग एनालिसिस करते हैं। तो 4th फेज, अब आने वाला जितना फेजेस है 5th, 6th, 7th, ये भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी या नहीं करेगी वो तय करने वाला फेज जो है वो आ गया है। देखिए प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंस को, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में देखिए, जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए। इस तरह की बातें और इस तरह से जो है संवाद और विवाद चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।